स्वागत है आप सभी का रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको दो डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगी। दो सच्ची घटनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप पर है। सुनिएगा, अच्छी कहानियाँ हैं। बाकी पिछली कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कम कमेंट्स क्यों आते हैं। अगर आप कहानी सुनते हैं, आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर एक कमेंट किया कीजिए। कुछ भी, आपका नाम, गुड बैड, अगर नहीं आपको पसंद आई तो क्यों नहीं आई, कम से कम कुछ तो आप कमेंट किया कीजिए, क्योंकि चैनल को इससे ग्रोथ का एक अवसर मिलता है और बाकी मुझे भी काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है कि मैं आगे वीडियोस इसी तरह से कंटिन्यू कर सकूं। आपको सच्ची कहानियाँ जो लोगों के जीवन में घटी हैं या किसी ने महसूस की हैं, वो कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जेन्युइन कहानियाँ ही लेकर आऊँ। बाकी आप जिस तरह से सहयोग देंगे अपने कमेंट्स, अपने लाइक के थ्रू, उसी तरह से ये चैनल आगे बढ़ेगा। बाकी मेरे से अगर कोई भूल चूक होती है तो कृपया मुझे माफ़ करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, कहानियाँ मेरी अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। पहली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये एक सच्ची घटना तो है ही, लेकिन इससे एक सीख भी मिलती है कि पैरानॉर्मल बीइंग्स जो होते हैं उनको अपने ऊपर हावी कैसे नहीं होने देना चाहिए, और आप अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये हमें सीखने को मिलता है। तो ये कहानी शुरू करते हैं। ये मेरा एक जानने वाला ऐसे कि जहाँ पर मैं पहले काम करती थी, वहाँ पर एक बंदा काम करता था जो मैरिड था। उसका एक 16-17 साल का एक लड़का भी था। उस बंदे की कहानी है। जिस तरह से उसने मुझे सुनाई, भाई मुझे तो लगता है कि यार वो परेशान हुआ है इस चीज़ से, और अपनी गलती की वजह से परेशान हुआ है। किस तरह से उसने इससे पीछा छुड़ाया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस किस तरह से वो फंसा। तो इसका नाम था मनोज। जी हाँ, उसका असली नाम है ये। मुझे उनको उन करके बुलाना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़े हैं उम्र में। तो चलिए, मैं उनकी बात आपसे शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था। पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाऊंगी। तो ये मनोज जी रहते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद से ये आते थे काम करने के लिए दिल्ली में। हम लोग सेम ऑफिस में काम करते थे। एक दिन शाम को जब बॉस वगैरह चले गए तो हम जो अपनी टीम है वो सब बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि किसी को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं। तो ये कहानी का दौर चला तो उन्होंने ये सुनाई। तो एक बार क्या होता है कि ये मनोज जी अपनी पत्नी के साथ नोएडा की तरफ जा रहे थे बाइक पे। तो जब ये बाइक पे जा रहे थे तो ये जो नोएडा का हाईवे है, यहाँ पर शाम की बात है ये, कि शाम को क्या हुआ। जब ये जा रहे थे तो इनको ऐसा लगा, इनकी पत्नी को, कि चलती हुई बाइक पे से जैसे कोई उनको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। अब ये हवा का झोंका भी हो सकता है। उनको लगा कि यार हवा तेज़ चल रही है, बाइक भी तेज़ चल रही है, तो इसीलिए मुझे कुछ झटका महसूस हुआ। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, आगे चले, आगे बढ़े। तो एक सुनसान रास्ता आता है। वहाँ पर हाईवे है तो आपको पता है कि भाई गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से चलती हैं। दूर से आती हुई गाड़ियाँ भी ऐसी लगती हैं कि शायद धीरे आ रही हैं। आप रोड क्रॉस करते हो तो कोई ना कोई हादसा आए दिन लोगों के साथ हो जाता है। तो ये मनोज जी जो हैं, ये साइड पे अपनी बाइक को रोकते हैं। तो इनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, बाइक क्यों रोकी आपने, साइड पे हाईवे है, चलती सड़क है। तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा है, इस बाइक पे से नीचे उतरने के लिए धक्का दे रहा है या गिराने के लिए। तो उनकी पत्नी कहती है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तो मनोज जी कहते हैं कि पहले भी हम लोग बाइक पे आए हैं, कभी हवा के झोंके से जो एहसास होता है वो अलग है, लेकिन ये जो एहसास हुआ मुझे अलग हुआ। इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इन लोगों ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक चौराहा आया। अब इनके पास, ये लोग भूल गए थे कि इनके पास क्या है। इनके पास था बर्फ़ी का डब्बा।
बर्फ़ी का डब्बा था, सफ़ेद बर्फ़ी का डब्बा। तो ये उसको क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने वो भैरव मंदिर पे चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो उस दिन गए ही नहीं। ठीक है, तो वो जो बर्फ़ी का डब्बा था वो उसको वापस अपने साथ जो है लेकर जा रहे थे, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्हीं को दे देंगे, अब टाइम तो मिला नहीं, आज तो हम मंदिर जा नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, हम अगले संडे चले जाएंगे या कभी और चले जाएंगे। चले गए अपने रिश्तेदार के घर में, चले गए वो लोग। उन्होंने वो डब्बा वहाँ पर उनको दे दिया। जब ये लोग वापस आए तो रात हो गई थी। रात को वापस आए तो ये उसी सड़क से वापस जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, दोनों ने ही, कि इनके घर के पास का इलाका था, फरीदाबाद ये लोग पहुंचने वाले थे, तो वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक बिल्कुल काला साया, एकदम काला साया, ठीक है, एक लग रहा था कि वो एक औरत का साया है पूरा। उन्होंने उसको देखा खड़े हुए अपने सामने, तो उन्होंने बाइक रोकी और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि क्या है। उनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ है गड़बड़, तो इन लोगों को डर लगा। घर वापस आ गए, ठीक है जी, ओके। घर वापस आने के बाद इनको रात में ऐसा लगा दोनों को कि जब ये रात को जैसे अपने कमरे में बैठे होंगे या टहल रहे होंगे, तो इनको लगा कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और एक खिड़की जो थी वो बालकनी की तरफ थी। ओके, तो बालकनी में ऐसे कोई कूद के आ नहीं सकता, तो इनको लगा कि भाई खिड़की जो है, खिड़की पे कोई खड़ा है, दोनों को ही लगा। तो इन्होंने फिर दरवाज़ा खोल के बालकनी की तरफ जो है वो देखा, कोई नहीं था। तो ये लोग रात को सोए। रात को इनको सपना आता है कि दोनों को सेम सपना आता है कि जो बर्फ़ी का डब्बा तू लेकर आने वाला था वो तो आया नहीं। इनको एहसास हुआ सपने में दोनों को इससे। तो दोनों ने सुबह उठ के आपस में बातचीत की। अब इनको पता नहीं था कि क्या किया जाए, इसका प्रतिकार क्या है। इसका प्रतिकार एक छोटा सा प्रतिकार था, लेकिन इनको पता नहीं था, इसीलिए इन्होंने काफ़ी कुछ सहा। आगे क्या होता है कि ये जब अकेले होती हैं इनकी वाइफ, तो इनको महसूस होता है कि घर में कोई है, घर में वही है। उनको ऐसा लगता था कि जो उन्होंने वहाँ पर उस परछाई को देखा था, वही परछाई उनके घर में है, घूम रही है, कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रही, लेकिन एक अजीब सा एक डर का एहसास उनको होता चला जा रहा था। और मनोज जी जब शाम को अपने घर लौटते थे, ठीक है, तो दिल्ली से फरीदाबाद दूर रास्ता है, तो इनको यही महसूस होता था कि इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि इनका एक्सीडेंट वाकई में हो गया, और इनका काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इनका एक पैर उसमें जो है बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। 1.5 महीने ये बिस्तर पर रहे। उस 1.5 महीने में इनका कहना है कि ऐसा कुछ घटा उनके जीवन में कि जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बुरा सिचुएशन भी हो सकता है। अब जो कमाने वाला बंदा है वो घर में रह जाए और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होता है, तो प्राइवेट कंपनी वालों को तो आपको पता है कि सैलरी देते नहीं है ना। तो ऐसा ही हुआ, उनको सैलरी मिली नहीं, 2 महीने हो गए। और इनकी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ थी, वो कहीं काम पे जाती नहीं थी। लड़का जो है वो उसका दिमाग कुछ ऐसा हुआ कि वो अजीब व गरीब उल जलूल हरकतें करने लगा, अजीब बातें करने लगा। तो इनके घर में सिचुएशन सारी ख़राब हो गई। पहले इनकी मम्मी इनके साथ रहा करती थी, इनकी मम्मी जो है उनके साथ रहा करती थी, मतलब मनोज जी की जो माँ है, वो कुछ समय पहले जो है वो गुजर गई थी। करीब ऐसे ही 2 साल पहले, उस एक घटना से 2 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो नहीं थी। तो ये तीनों ही आप रहते थे। तो इनको आए दिन लगता था रात को कि खिड़की पे कोई खड़ा है। और कभी भी ये जैसे पूजा पाठ करने के लिए जैसे इनकी वाइफ खड़ी होती थी, तो इनका ये कहना था कि रेगुलरली ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि भाई पूजा ठीक से हो ही नहीं पाती थी। कभी दीपक बुझ जाए, कभी, अभी ये सब मन का वहम भी हो सकता है, लेकिन
बहुत कॉन्टिन्यूसली होने लगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जब घर में आ जाती है तो ऐसा ही होता है। अब मनोज जी जो हैं, ठीक है, उनको किसी ने ये चीज़ बताई थी कि आप भैरव मंदिर जाओ, वहाँ पे अपना जो भी है मन्नत मांगो, कुछ प्रसाद चढ़ाओ, जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, भैरव बाबा काफ़ी कृपा करते हैं। लेकिन उनको ये इसका मर्म नहीं पता था कि जो बाबा भैरव हैं वो शिव के काफ़ी प्रचंड रूप हैं, ठीक है। वो जितनी जल्दी मना लिया जाता है उनको, उतनी ही जल्दी वो रुष्ट भी हो जाते हैं। साथ में उनके गण उनके साथ चलते हैं। जब गण रुष्ट होते हैं तो क्योंकि गण जो हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर उनको हम माता पिता के हिसाब से मानते हैं तो वो उसी हिसाब से कृपा करते हैं। लेकिन अगर हम अपना सिर्फ अगर हम कोई मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं तो फिर उसके परिणाम मिलते हैं अच्छे, लेकिन उसके बदले में भी आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो इनको वो मर्म नहीं पता था। अब अनजाने में सही इन्होंने गलती कर दी। कभी भी हम उग्र या प्रचंड शक्तियों से यदि कोई मनोकामना पूरी करवाने के लिए जाते हैं तो हमारी एक छोटी भूल भी कभी कभी बहुत भारी भयंकर परिणाम देती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो बहुत ही दुखद था। तो उनका जो एक पैर में काफ़ी चोट आई थी, वो पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से इलाज या तो ठीक से नहीं हुआ या जो भी है, पर उनका वो पैर जो है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हुआ। जब वो ठीक हुए तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जैसे वो पहले चलते थे उस तरह से नहीं चल पाए। उनका एक पैर जो है वो प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन जो उन्होंने पीड़ा झेली, जो कुछ भी हुआ उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। तो ये सब तो ठीक था, लेकिन जो एक नेगेटिव एंटिटी का उनको महसूस होना बार बार, वो ऐसे महसूस होता था कि सिर्फ ऐसे ही महसूस होता था कि घर में उनको ज़बरदस्त एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था जो पहले कभी नहीं हुआ। तो उनको दिखा है, महसूस हुआ है कि जैसे खिड़की पे कोई खड़ा है, घर में बहुत तेज़ नेगेटिव एंटिटी है जो कि काफ़ी कुछ ख़राब कर रही है, वो तो महसूस हो गया। एक बार क्या होता है कि इनके घर में इनका एक दोस्त आता है, मनोज जी का एक दोस्त आता है। वो दोस्त काफ़ी उसमें था, पूजा पाठ में था, वो उनका कहना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद एक साधक था, ठीक है, क्योंकि एक साधक के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है कि वो समझ जाते हैं, उन्हें महसूस हो जाता है किसी पॉजिटिव एंटिटी का या किसी तेज़ नेगेटिव एंटिटी का। तो वो उनके घर पे आया एक दिन। वो आया, जैसे ही उनके घर में वो घुसा, मनोज जी का दोस्त, उन्होंने कहा कि मनोज, तेरे घर में मुझे काफ़ी नेगेटिव महसूस हो रहा है, कोई तो है तेरे घर में नेगेटिव एंटिटी जो तुझे और तेरे परिवार को परेशान कर रही है। तो मनोज जी ने कहा, हमें ऐसा लगता है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो फिर उस साधक ने कहा कि क्या तूने किसी का आवाहन किया है गलती से कि कोई नेगेटिव शक्ति को साधने की, या कुछ ऐसे पिशाचिनी या यक्षिणी या किसी ऐसी चीज़ को जो तू चाहता था कि भाई आए और तेरा ये काम करके जो चली जाए? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं ऐसा जानता, ना तंत्र मंत्र जानता हूँ, ना तो मैं किसी सिद्धि वगैरह के बारे में जानता हूँ, ना मेरी पत्नी जानती है, मेरा बेटा तो है ही नहीं इस चीज़ में। हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो तेरे बेटे पे हो रहा है। वो स्कूल नहीं जाता, वो घर से निकल तो जाता है लेकिन काफ़ी गलत हरकतों में वो पड़ चुका है। सबसे ज़्यादा बुरा असर उसके ऊपर हो रहा है क्योंकि वो जो नेगेटिव एंटिटी है वो तेरे बेटे के साथ है। तो मनोज जी को इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये ऐसे ही बोल रहा है। उनको शायद ये समझ नहीं थी कि कुछ लोगों को ऐसे विशेष शक्ति होती है कि जो समझ जाते हैं कि कुछ तो है, वो सटीक बताते हैं। अगर सटीक भी नहीं बता पाते तो काफ़ी हद तक सही बताते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिद्ध साधकों की बात कर रही हूँ। उनको महसूस होता है ईश्वर की कुछ कैसी कृपा उनके ऊपर होती है। तो ये बात उनके दोस्त के जाने के बाद मनोज जी ने अपनी पत्नी को बताई कि वो ऐसे ऐसे कह रहा था, ऐसे ऐसे बकवास कर रहा था। तो उनकी पत्नी ने कहा
कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा बेटा जो है वो काफ़ी परेशान है, वो चाहता नहीं है, वो रात रात भर बैठ के रोता है, मुझसे शेयर नहीं करता, लेकिन मैं सब जानती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, माँ को कुछ बताओ या ना बताओ, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उसे समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ है, कुछ तो है गड़बड़। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप उन्हें दोबारा घर पे बुलाइए, शायद हमसे कुछ तो चूक हुई है, हमें शायद याद नहीं आ रहा, कुछ तो है गड़बड़ जिसकी वजह से हमारे पास, हमारे घर के अंदर नेगेटिव शक्ति आ गई है। उनको दोबारा बुलाया, उन्होंने फ़ोन किया कि माफ़ी मांगी कि भाई तू आ जा दोबारा से, तेरी भाभी बुला रही है, इस तरह से दोबारा बैठ के बात करते हैं। तो वो दयालु थे, वो आ गए। ये करीब 1 हफ्ते बाद आए दोबारा। किस सिद्धि कर रखी है या क्या नहीं, या सिद्धि कर भी रखी है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने ध्यान लगाया, ऐसा मनोज जी का कहना है। और उन्होंने कहा कि क्या तू किसी मंदिर जाने वाला था कुछ लेकर और तू गया नहीं। फिर मनोज जी और उनकी पत्नी ने याद किया और कहा कि हाँ, ये 2 महीने पहले की बात है कि हम जाने वाले थे मंदिर, भैरव मंदिर, और लेकिन हम लोग गए नहीं। और तब से ही, उसी दिन से ही हमें ये महसूस हो रहा है, पर्टिकुलर डे वही था जब से हमें ये होना शुरू हुआ। तो उनके दोस्त ने कहा कि बिल्कुल यही बात है, आपसे गलती हुई है। उग्र प्रचंड शक्ति जो होती है वो ईश्वर की शक्ति होती है, लेकिन वो उस रूप में होती है। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हम अगर अनजाने में करते हैं तो हमें तुरंत क्षमा भी मांगनी चाहिए। क्या तुमने क्षमा मांगी थी? क्या तुमने क्षमा प्रार्थना की अपने मन में कि इस कारणवश हम जो है नहीं जा पा रहे या नहीं आ पाए? तो दोनों ने कहा कि नहीं, हमारे पास उस दिन समय भी था, हम घूमने निकल गए थे, हम गए ही नहीं, हमारे पास समय था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उनके दोस्त ने कहा कि बिना देर किए आप पहले तो अभी के अभी एक ज्योत जलाओ महादेव के आगे, क्योंकि भैरव बाबा जो हैं वो शिव के ही अवतार हैं। आप दिया जलाओ, क्योंकि उनकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई फ़ोटो नहीं है, तो उनके नाम का एक दीपक जलाओ आप आज ही शाम को, और कल सुबह चाहे जैसे भी हो आप उनके मंदिर जाओ, और जो आप लेकर जाने वाले थे वही लेकर जाओ, और उनसे प्रार्थना करो कि हे नाथ, जो नेगेटिव शक्ति आपके गणों में से हो या कोई भी और शक्ति है, वो तुरंत क्षीण हो जाए, तुरंत खत्म हो हमारे घर से, और हम पर कृपा हो आपकी। पूरे श्रद्धा भाव से जाओ आप। तो उन्होंने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया, बिल्कुल वैसा ही किया। और दोस्तों, उनका कहना है कि यकीन नहीं होता कि 3 दिन के अंदर पैर को भी राहत मिल गई, बेटा भी धीरे धीरे करके कुछ समय में ठीक हो गया, पढ़ाई लिखाई जो नहीं करता था, बहुत गलत संगत में पड़ गया था, धीरे 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 करके शिव भक्ति में आने लगा, ना जाने कैसे। हम उसे देखते हैं आज कि वही शिव भक्ति वो करता है, हमारा लड़का। इतनी कृपा बाबा की हो गई। तो उस दिन से वो समझ गए कि ईश्वर को हम जिस रूप में भजते हैं वो उसी रूप में ही आते हैं। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं कहते हैं कि ईश्वर को आप हमेशा अपने माता पिता के रूप में पूजिए, अपने बंधु सखा के रूप में पूजिए, या अपने सर्वस्व पे पूजिए कि आप ही सब कुछ हैं। समर्पण ही हमें सारी नेगेटिविटी से बचाता है। तो ये पूरी दास्तान थी जो उनके साथ घटी थी। इसमें पैरानॉर्मल तत्व भी शामिल था और ईश्वर भक्ति भी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ, और ये सच में एक पैरानॉर्मल है, इसमें प्योर पैरानॉर्मल कहानी है ये। अब मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक बार की बात है, हमारे गांव में एक लड़की है। अब तो खैर वो जॉब वगैरह करके सेटल्ड है बेंगलोर में।
मैं पहले गई थी तो उसने मुझे ये बात बताई थी। हुआ कुछ ऐसा कि ये 2015 की बात है, ठीक है, 2015 की बात है, तब वो स्कूल में थी। तो इस लड़की का नाम है ललिता। ये तब स्कूल में थी, कौन सी क्लास में थी जी, ये 12th में थी। तो 12th क्लास में जब ये पढ़ती थी तो आपको पता होगा कि भाई गांव में लड़कियां जो हैं वो ग्रुप में जाती हैं, स्कूल ग्रुप में आती हैं अपनी अपनी साइकिलों पे। तो ये वापस आ रही थी, दोपहर का समय था। एक पगडंडी आती है इसके घर तक पहुंचने के लिए। तो उस पगडंडी के दोनों तरफ घने पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, और बाईं तरफ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ना अनगिनत लोगों ने आत्महत्या की है। अनगिनत लोगों ने, मतलब जिसको देखो, अगर किसी ने मतलब गांव में या कभी आसपास किसी ने कोई आत्महत्या की होती है तो न जाने क्यों वहीं पर वो लोग आके फांसी लगाते हैं। ये एक रहस्य है, इसीलिए उस सड़क से ना लोग जाते भी नहीं हैं, उस पगडंडी पर से लोग जाते भी नहीं हैं। एक बार क्या हुआ कि एक्चुअली ये लोग तो दूसरे रास्ते से आते थे हमेशा। तो इसकी ना कुछ सहेलियां थी ऐसे 4-5, और ये सारी की सारी आ रही। अब इसका नाम ललिता, ठीक है, तो ये अपने आप को ललिता देवी समझती थी, और समझती थी कि भाई मैं ऐसी हूँ कि मेरे ऊपर कोई चीज़ जो है वो ऐसे हावी नहीं हो सकती, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे में इतना दम है। इसको लगता है कि इसकी रक्षा कोई ना कोई कर देता है हमेशा, तो नेगेटिव एंटिटी इसके पास नहीं आ सकती, और उसको डर भी नहीं लगता था, ठीक है। ये एक सच्ची बात है, देखो मैं बता रही हूँ आपको। तो ललिता अपने से 4-5 सहेलियों के साथ आ रही थी, साइकिलें थी सबके पास, कि जो लेडीज साइकिलें होती हैं ना, जो स्कूल की लड़कियां लेकर जाती हैं गांव में, आप में से देखा होगा बहुत लोगों ने, जो गांव के लोग हैं। तो आ रही थी, इनके पास है ना थे पकोड़े, जो पकोड़े होते हैं प्याज व्याज के पकोड़े वगैरह लेकर आ रहे। पकोड़े की थैली जो है वो लड़कियों के पास थी, साइकिल के हैंडल पे टंगी हुई थी। ओके, तो इस रास्ते पर आए, ये इस रास्ते पर पहुँचे। इस रास्ते पर कैसे आए भाई, ललिता ही लेकर आई सबको कि आज इसी रास्ते से चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने ना मतलब एक तरह से ललकार दिया कि अगर कुछ है तो आज पता चलेगा। तो दोपहर का समय, ऐसे ही 1-1:30 बजे का समय, सारे के सारे आ रहे। लड़कियां बाकी जो हैं वो भी ऐसी, भाई देखो इस उम्र में ना डर ऐसा लगता नहीं है। देखिए इस उम्र में ना सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एडवेंचर करते हैं, डरता नहीं है कोई, उनको उसकी संगीनता का पता नहीं होता। तो इसी उसमें नादानी में ना सारे के सारे फिर उन्होंने कहा कि चलो यार चलते ही हैं, अभी तो देखेंगे, अगर कुछ है तो हमें महसूस होगा। तो बाकी लड़कियों ने भी कहा ऐसे हंसते हुए कि हाँ कुछ है तो बताओ, कुछ है तो दिखा दे हमें, क्या है यहाँ पे, देखेंगे हम, दिखाओ। तो ललिता ने ना ऐसे आवाज़ लगा के बोला, अगर यहाँ पर कुछ है, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ है तो हमें बताओ, हमें दिखाओ। इसके ये बोलते ही इसकी साइकिल इसके हाथ में थी, हैंडल पकड़ रखा था, दोनों हैंडल्स पकड़ रखे थे। बिल्कुल साइकिल डगमगा गई। जब साइकिल डगमगा गई तो इसको लगा थोड़ा सा डर। अब इसका और इसके दोस्तों का ये कहना है, उस टाइम पे जब मेरी बात हुई थी तो उसकी सहेलियां भी थी उस समय पे, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बिल्कुल सच है। तो हुआ ऐसा कि वो जो पॉलीथीन थी ना, उसकी पॉलीथीन में कैसे थे पकौड़े, मतलब एक जैसे कागज़ का बैग होता है ना, पेपर बैग के अंदर पकौड़े, और फिर पेपर बैग के अंदर पकौड़े, और फिर वो पूरा जो बैग है पेपर बैग पकौड़े सहित, पेपर बैग में पकौड़े और वो पॉलीथीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से डगमगा गया पूरा। फिर ये लोग भाई डर गए, कहते नहीं नहीं छोड़ो ठीक है। फिर उसकी एक सहेली थी, उसने कहा भाई माफ़ कर दो, हमें नहीं देखना, और बस हम डर गए, हम जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। तो ये लोग चले। अब इनकी किसी की साइकिल ही नहीं चल रही, इतनी कोशिश कर रहे कि पैडल मारे, साइकिल ही नहीं चल रही, साइकिल सबकी वहीं भारी हो गई, जा ही नहीं पा रहे। तो इन्होंने किसी तरह से हनुमान जी का नाम लिया, क्योंकि और कुछ जानते नहीं ये लोग ना, और सही बात भी है यार, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेते ही तुरंत आप पर एक रक्षा कवच बन जाता है। तो उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया कि हनुमान जी आप हमारी रक्षा कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने पता नहीं क्यों ऐसा किया
कि भारी हो गई। ये 2 घटनाएं हुई। चले चले आगे चले चले, वो रास्ता पूरा उन्होंने क्रॉस कर लिया। जो उन्होंने पूरा रास्ता क्रॉस करा है, एक कुआं आता है, लेफ्ट साइड में एक तालाब है, राइट साइड में एक कुआं है। तो वहाँ पर जब ये पहुँचे हैं, तो जब ये पहुँचे इन्होंने मतलब देखा अपना पॉलीथीन में कुछ होता है, भारी होता है तो अलग दिखता है, अब जब कुछ होता नहीं है तो अलग दिखता है। तो इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने सबने ही इत्तफाकन अपना पॉलीथीन वगैरह मतलब चेक किया, उसमें पकौड़े थे ही नहीं। किसी के भी पॉलीथीन में पकौड़े नहीं थे। सारी लड़कियां दंग रह गईं कि पकौड़े थे ही नहीं। पता नहीं कौन खा गया उन्हें, कहाँ चले गए, कहाँ विलोप हो गए, बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये घटना उनके साथ घटी थी। फिर ये लोग वापस आए। अब जब ये बात हुई कैसे, मेरे तक पहुंची कैसे, तो उस समय पे क्या हुआ था ना कि मैंने जब ये चीज़ मेरे को पता चली कि यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट है, तो मैंने इन्हीं को बोला था, ललिता को, और इसकी फ्रेंड्स वगैरह थी, तो मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं, एक बार देखते हैं कौन सी जगह है, देखने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि हम वहाँ पे दोबारा कदम भी नहीं रखेंगे, ना हमने इतने सालों में रखी। तो फिर उन्होंने मुझे ये पूरी बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। अब मुझे हंसी आई कि पकौड़े कैसे गायब हो सकते हैं। चलो साइकिल एक बार को भारी हो सकती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, लेकिन कोई चीज़ गायब हो जाए ये थोड़ा सा हजम नहीं होती बात। उन्होंने सब ने कहा कि दीदी आप यकीन मानो चाहे ना मानो, मगर ये चीज़ हमारे साथ हुई है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अब अगर ये सच है तो भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई नेगेटिव शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो भाई सामान गायब कर सकती है। लेकिन एक बात का शुक्र है कि भाई लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, लड़कियां ठीक थी, सही सलामत, किसी को कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, बस पकौड़े खा के भूत चला गया। मतलब लेकिन देखो ये तो हम हंस सकते हैं, मुझे भी हंसी आई थी उस टाइम पे, पर अगर ये सच में घटना घटी है उनके साथ तो सोचो उनकी हालत क्या हुई होगी। ऐसी घटना आपके साथ हो जाए तो इसीलिए जब हमें अंदाज़ा होता है या अंदेशा होता है या किसी ने बताई हुई होती है, हमने सुनी हुई होती है कि यार ये स्पॉट नेगेटिव है, इससे बच के रहो, या उस टाइम पे कोई कवच पाठ कर लो या हनुमान चालीसा का पाठ कर लो या हनुमान जी का नाम ले लो। अगर चालीसा नहीं आती तो उनका ध्यान स्मरण करो कि आप हमारी रक्षा करें, एक रक्षा कवच बनाएं। तो ये पूरी घटना थी, ये दूसरी कहानी। ये आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाकी और अगर आपके पास कहानी है तो मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर सकते हो, तो आपकी कहानी भी ज़रूर मैं शेयर करूँगी सबके साथ अपनी आवाज़ में। और अगर आप अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से रिकॉर्ड करके एडिट करके कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस आवाज़ में, साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, और आप चाहते हैं कि वो मैं शेयर करूं, आप जैसे बताना चाहें वैसे आप बता सकते हैं। आपने ठीक ठाक रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजा है होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज्यों की त्यों जो है वो लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से सुनाई जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलिए बाकी आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। समय सर्दियों का आ चुका है, जुकाम वगैरह लोगों को लगती है, अपना ध्यान रखिएगा। माता पिता के चरणों का हमेशा स्मरण रखिएगा, ईश्वर वही हैं उनके चरणों में। बाकी आप सभी का ईश्वर कल्याण करें, आपके अंग संग रहें, आपको सद्बुद्धि दें। मेरी ईश्वर से बहुत 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 सारी प्रार्थनाएं हैं, आपकी शुभ सब कुछ हो आपके साथ। जय माता दी।